नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आवारा मसीहा जीवनी, जो कि लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने। इस जीवनी में बंगला के प्रसिद्ध रचनाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का जीवन चरित्र अंकन है। इस जीवनी में 3 पर्व हैं। प्रथम पर्व के भाग 1, 2 और 3 आप मेरे चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे प्रथम पर्व का चौथा भाग। मोतीलाल चट्टोपाध्याय 24 परगना जिले में काचड़ा पाड़ा के पास मामूद नगर के रहने वाले थे। उनके पिता बैकुंठनाथ चट्टोपाध्याय संभ्रांत राड़ी ब्राह्मण परिवार के एक स्वाधीन चेता और निर्भीक व्यक्ति थे, और वह युग था प्रबल प्रतापी जमींदारों के अत्याचार का। लेकिन वह कभी उनसे दबे नहीं। उन्होंने सदा प्रजा का ही पक्ष लिया। इसलिए एक दिन उनके क्रोध का शिकार हो गए। सुना गया कि एक दिन जमींदार ने उन्हें बुलाकर किसी मुकदमे में गवाही देने के लिए कहा। उन्होंने उत्तर दिया, मैं गवाही कैसे दे सकता हूँ? उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। जमींदार ने कहा, गवाही देने के लिए जानना ज़रूरी नहीं है। झूठी गवाही आज भी दी जाती है, उस दिन भी दी जाती थी। लेकिन बैकुंठनाथ ने साफ इनकार कर दिया। प्रबल प्रतापी जमींदार क्रुद्ध हो उठा। कारण कुछ और भी हो सकता है। एक दिन अचानक वे घर से गायब हो गए। मोतीलाल तब बहुत छोटे थे। शिशु पुत्र को गोद में चिपकाए बैकुंठनाथ की पत्नी रात भर पति की राह देखती रही, लेकिन वे नहीं लौटे। सवेरा होते होते एक आदमी ने आकर कहा, बहू माँ, अनर्थ हो गया। बैकुंठनाथ को किसी ने मार डाला। उनका शव स्नान घाट पर पड़ा है। बहू माँ की जैसे चीख निकल गई। हतप्रभ विमुड़ उन्होंने बालक को कसकर छाती से लगा लिया। वह ना बोल सकती थी और ना बेहोश हो सकती थी। जमींदार का इतना आतंक था कि वह चिल्लाकर रो भी नहीं सकती थी। उसका अर्थ होता पुत्र से भी हाथ धो बैठना। गांव के बड़े बूढ़ों की सलाह के अनुसार उसने जल्दी जल्दी पति की अंतिम क्रिया समाप्त की और रातों रात देवानंदपुर अपने भाई के पास चली गई। कुछ बड़े होने पर मोतीलाल का विवाह भागलपुर के केदारनाथ गंगोपाध्याय की दूसरी बेटी भुवन मोहिनी से हुआ। उस समय के बहुत से बंगालियों के तरह केदारनाथ के पिता रामधन गंगोपाध्याय घोर दारिद्र्य से तंग आकर जीविका की तलाश में हाली शहर से यहाँ आकर बस गए थे। वे इतने प्रतिभाशाली और परिश्रमशील थे कि सरकार में ऊंचे पद पर पहुँचने में उन्हें देर नहीं लगी। फिर तो संपन्नता और प्रतिष्ठा दोनों ने ही उनका मुक्त होकर वरण किया। लेकिन उस समय विवाह के लिए संपन्नता की आवश्यकता नहीं होती थी। होती थी कुलीनता और वंश मर्यादा की। मोतीलाल को सतवंश की कुलीन संतान जानकर ही केदारनाथ ने अपनी कन्या उन्हें दी। उन्हीं के पास रहकर मोतीलाल ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद पढ़ने के लिए वह पटना कॉलेज चले गए। चचिया ससुर अघोरनाथ
उनके सहपाठी थे, लेकिन दोनों के स्वभाव में जरा भी समानता नहीं थी। मोतीलाल घोर अभाव में पले थे, परंतु माँ उन्हें बहुत प्यार करती थी, इसलिए बचपन में कोई ठीक दिशा उन्हें नहीं मिल सकी। उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, परंतु उससे अधिक शौक था कल्पनाओं में डूबे रहने का। मुझे कल्पना की गोद में सिर रखकर सो जाने दो। मैं उस संसार को देखना चाहता हूँ जिसका वह संसार प्रतिबिंब है। मोतीलाल यही कुछ थे। उसके विपरीत अघोरनाथ थे, कर्मठ, खरे और स्पष्टवादी। ऐसी स्थिति में कल्पना प्रिय मोतीलाल से उनकी घनिष्ठता कैसे हो सकती थी। कॉलेज में भी वह बहुत अधिक देर नहीं टिक सके। देवानंदपुर लौटकर कोई नौकरी करने लगे। उन दिनों एंट्रेंस पास के लिए नौकरी पा लेना बहुत कठिन नहीं था। मामा ने अपने घर के पास उन्हें थोड़ी सी ज़मीन दे दी थी। कुछ रुपया जोड़कर उन्होंने बरामदे सहित 2 कोठरियों का 1 मंजिला दक्षिण द्वारी पक्का घर बनवा लिया। इसी में रहकर वह अपनी गृहस्थी चलाने लगे। मोतीलाल की माँ साहसी सुगृहिणी थी, तो उनकी पत्नी शांत प्रकृति, निर्मल चरित्र और उदार वृत्ति की महिला थी। वह सुंदर नहीं थी, परंतु वह दुर्य मणि की तरह अंतर के रूप में रूपसी निश्चय ही थी। उनके सहज पातिव्रत्य और प्रेम की छाया में स्वप्रदर्शी यायावर पति की गृहस्थी चलने लगी। यहीं पर 15 सितंबर 1876 ईस्वी तदनुसार 31 भाद्र 1283 बंगावद अश्विन कृष्ण द्वादशी संवत 1933 शकाब्द 1798 शुक्रवार की संध्या को एक पुत्र का जन्म हुआ। वह अपने माता पिता की दूसरी संतान था। 1 वर्ष पहले उस उपटई एक बहन अनीला जन्म ले चुकी थी। माता पिता ने बड़े चाव से पुत्र का नाम रखा शरतचंद्र। देवानंदपुर बंगाल का एक साधारण सा गांव है। हरा भरा ताल तलैया, नारियल और केले के वृक्षों से पूर्ण, मलेरिया की प्रचुरता भी कम नहीं है। नवाबी शासन में यह राय ने फारसी भाषा का अध्ययन करने के लिए अपना कैशोर्य काल यहाँ बिताया था। इसकी गणना प्राचीन सप्तग्रामों में होती है। तब समृद्ध भी रहा होगा। भारत चंद्र के समय इस गांव में हरिराम राय और रामचंद्र दत्त मुंशी पढ़ाने लिखाने का काम करते थे। इन्हीं से उन्होंने फारसी पढ़ी और स्वयं 2 पद लिखकर इन्हें अमर कर गए। ए तिन जानर कथा पंचाली प्रबंधे गाथा, बुद्धि रूप केला नाना जना, देवानंदपुर ग्राम देवेर आनंद धाम, हरि राम राएर वासना, देवेर आनंद धाम देवानंदपुर नाम, ताहे अधिकारी राम रामचंद्र मुंशी, भारते नरेंद्र राय,
देशे जार यश गाय, होए मोरे कृपादाय पढ़ाइल पारसी। इसी गांव में शरद का बाल्यकाल अत्यंत अभाव में आरंभ हुआ। माँ ने जाने कैसे गृहस्थी चलाती थी, जानती थी पति कैसे हैं, उनसे शिकवा शिकायत व्यर्थ है। सार्थक यही है कि घर की शोभा बनी रहे। उन्होंने न कभी गहनों की मांग की, न कीमती पोशाक की ही। आत्म उत्सर्ग ही मानो उनका दाय था। जब भागलपुर में वह रहती थी, तब चाचाओं के इतने बड़े परिवार में यह इन्हीं का अधिकार था कि सब माँओं के बच्चों को अपनी छाती में छिपाकर उनकी देखरेख करें। कौन अब आएगा, कौन अब जाएगा, इसको क्या और कब खाना है, किसको क्या और कब खाना है, ऐसे असंख्य प्रश्नों को सुलझाने में उन्हें सांस लेने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। निरंतर आवाज़ गूंजती रहती थी, कहाँ है भुवन? ओ भुवन, अरे भुवन बेटी। मोतीलाल मानो आकाश में उड़ने वाले रंगीन पतंग थे और भुवन मोहिनी थी, निरंतर घूमते हुए चक्र के समान सीधी सादी प्रकृति की महिला। उसका कोमल मन सबके दुख से द्रवित हो उठता था, इसलिए सभी उसको प्यार करते थे। बड़े उसकी सेवा परायणता पर मुग्ध थे, छोटे उसके स्नेह के लिए ललायत रहते थे। शरद साहित्य में खोजने पर ऐसे अनेक चरित्र मिल सकते हैं। माँ का ऋण चुकाने के लिए कथाकार शरद जरा भी तो कृपण नहीं हुआ, लेकिन कैसी भी सरल और उदार नारी हो, पति की अक्रमण्यता उसकी ठेस पहुँचाती थी। भुवन मोहिनी बहुत बार क्षुब्ध हो उठती, तब मोतीलाल चुपचाप घर से निकल आते और देर तक बाहर ही रहते, सुभद्रा के हरान बाबू की तरह। यहाँ यह भाग पूर्ण होता है। अगले भाग मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी मेरे अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूंगी। नमस्कार।